वेलकम गाइस, वेलकम टू पलक नोट्स। क्या हुआ, बीमार हो गए हो? सर्दी जुकाम बुखार ये सब हो रहा है आप लोगों के साथ। मैं आज की आपको वीडियो में ये बताऊंगी कि अगर आपके साथ ये हो रहा है या फिर जब सीजन चेंज होता है हमें क्या चीज़ें बदलनी चाहिए अपनी डाइट के अंदर ताकि हमें सर्दी जुकाम ना हो। एंड जुकाम का मतलब क्या है, खांसी आने का मतलब क्या है, छींकों का क्या मतलब है। मैंने वीडियो तभी सोचा करने का जब पहली बार 14-15 साल में मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे जुकाम होने वाला है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अब अभी क्या है कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही आपको लगता है कि आपको सर्दी जुकाम होने वाला है वैसे ही आपके ना गले में थोड़ी सी खारिश होती है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, ताकि इसका मतलब क्या है कि लगातार जो हवा के अंदर बैक्टीरियाज वायरसेस हैं वो लगातार अंदर जा रहे हैं। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम उससे कॉन्टिन्यूसली लड़ रहा है। अगर मुझे यहाँ पे पेन होने लग गई या मेरे नाक में खुजली होने लग गई, इसका मतलब ये है कि जो वायरसेस और बैक्टीरियाज का रेप्लिकेशन है वो रेप्लिकेशन बहुत फास्ट हो रहा है और मुझे उस रेप्लिकेशन को रोकना है। अगर मैं नहीं रोक पाई तो फिर क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम ये देखेगा कि यार ये रेप्लिकेशन बहुत फास्ट है और मेरे को अपने हाथ में चीज़ें लेनी है। और जब आपका इम्यून सिस्टम अपने हाथ में चीज़ें ले लेता है वो क्या करेगा, आपका बॉडी टेम्परेचर रेज कर देगा। आपका बॉडी टेम्परेचर रेज करने का क्या मतलब है कि जैसे कि 102 डिग्री पे रेप्लिकेशन कम हो जाता है, इसका मतलब आपको बुखार चढ़ जाएगा। बट मैंने बुखार तक नौबत आने नहीं देनी है। एंड फर्स्ट टाइम, और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि 14-15 साल में पहली बार मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे गले में खराश हो रही है। ओके गाइस, सबसे पहले एक चीज़ देखो, हिंदुस्तान जो कंट्री है, सबसे पहले हम लोग खांसी क्यों करते हैं। जैसे किसी ने लगातार इस टाइम हवा के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस हैं, तो जैसे ही मेरी बॉडी को लगेगा कि जो इसकी एयरवे है, एयरवे के अंदर अटैक हो रहा है, एयरवे के अंदर वायरसेस और बैक्टीरियाज का अटैक हो रहा है, तो मेरी बॉडी उसको रिपेल करने की कोशिश करेगी। जब नाक को ये लगेगा कि बैक्टीरिया वायरसेस का अटैक हो रहा है तो हम छिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं और पहला डिफेंस मैकेनिज्म है खांसी और जुकाम। खांसी और जुकाम का मतलब क्या है, या खांसी और छींकों का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी लगातार रिपेल कर रही है इन वायरसेस को और बैक्टीरियाज को। ठीक है, तो जब ये मौसम चेंज होता है आपने सबसे पहले करना क्या है, जब मौसम चेंज होता है तो आपने अपना जिंजर का सेवन, जिंजर की कंजम्पशन थोड़ी सी बढ़ा देनी है। मतलब, और मुझे पता है जो हिंदुस्तान की कंट्री है ना, जो हिंदुस्तान है वो बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा पे भरोसा करता है। आयुर्वेदा में क्या कहते हैं कि आप हल्दी लो आप ठीक हो जाओगे। अब क्या है, जो सप्लीमेंट्स है ना वो आयुर्वेदा की भी बाप है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जब मैं अपना यूट्यूब चैनल बना रही थी तो मुझे एक कंपनी ने ये कहा कि पलक तो अपनी पूरी ज़िंदगी देने वाली है सप्लीमेंट्स को, इससे अच्छा अगर तेरे को हिंदुस्तान के अंदर फेमस होना है तो होम रेमेडीज़ पे जा। तुझे हिंदुस्तान के अंदर 25 मिलियन फॉलोअर्स, यहाँ सारी हिंदुस्तान को अपने पीछे लगाना है। उस टाइम पे अलग अलग कंपनीज आपको आइडियाज़ देती हैं। तो पलक तू आयुर्वेदा की बात कर, हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा पर भरोसा करता है। मैं कन्विंस नहीं हुई थी, मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों नहीं कन्विंस हुई। अगर आपको खांसी आती है, आपको कहते हैं मुलट्ठी चबाओ, मुलट्ठी से आपको आराम आ जाता है। बट जो आज के वीडियो में मैं आपको प्रोटोकॉल बताऊंगी यूजिंग सप्लीमेंट्स, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर स्टडीज एंड आई एम अ पर्सन ऑफ साइंस गाइज, आई एम इंजीनियर। एंड अब मुझे एक यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी एज ए डॉक्टरेट रिकॉग्नाइज करने वाली है। द रीज़न इज आई एम अ पर्सन ऑफ साइंस एंड आयुर्वेदा के ऊपर इनफ साइंस नहीं थी। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसा है कि हाँ, मम्मी मुझे तुलसी की चाय देती थी, जिंजर की चाय देती थी, मुलट्ठी खाने को देती थी, बट मेरे को उससे इमीडिएटली आराम नहीं आता था। लेकिन जो मैं आपको प्रोटोकॉल देने वाली हूँ उससे क्या होने वाला है, आपका 24 घंटे में ठीक भी हो जाएगा। मैं आपको होम रेमेडीज भी बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपका हर साल बीमार हो रहे हो तो क्या करना है। ठीक है, अगर आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं क्या करना है। तो ये सारा आज का वीडियो उसी चीज़ के ऊपर है। अब आयुर्वेदा आपको कहती है कि यार टर्मरिक खाओ, हल्दी बहुत अच्छी है। जो सप्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स पहले क्या है कि वेस्टर्न कंट्री से आए हैं। वेस्टर्न कंट्री मतलब वो कंट्रीज अमेरिका, जर्मनी या बाहर की कंट्रीज जो रिसर्च बहुत करती हैं। उन्होंने कहा यार आयुर्वेदा में ये टर्मरिक बड़ा आ रहा है, हम ज़रा टर्मरिक को लैब में भेजते हैं। उन्होंने देखा कि टर्मरिक के अंदर ऐसा क्या कंपाउंड है जो कि इतना एंटी इन्फ्लेमेटरी है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट किया और सच में बड़ी पॉजिटिव चीज़ निकली उसमें से। उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक कंपाउंड है, इट्स कॉल्ड कुरकुमिन।
ठीक है। कुरकुमिन करके कंपाउंड है, और कुरकुमिन टर्मरिक का कितना परसेंट होता है? सिर्फ 3% होता है। अब ये रिसर्चर्स बड़े स्मार्ट थे। इन रिसर्चर्स ने क्या किया, टर्मरिक में से कुरकुमिन निकाला और उसका कैप्सूल बना दिया, उसे हम कहते हैं कुरकुमिन कैप्सूल। मेरा अपना खुद का भी टर्मरिक का कुरकुमिन का कैप्सूल आता है। तो अब आप देखो कि कहाँ पे आयुर्वेदा स्टैंड करता है एंड कहाँ पे सप्लीमेंट्स भी आयुर्वेदा ही है, बट इट्स जस्ट पावरफुल पंच। क्योंकि मुझे नहीं करना है कि आप पूरी जिंदगी जिनको थायराइड रिवर्स करना है या जिनको अपनी सीजनल एलर्जीज ठीक करनी है, मैं नहीं चाहती कि आप पूरी जिंदगी लगा दो। मैं चाहती हूँ आप 3 महीने हमारे साथ कोर्स करो, अपनी बीमारी रिवर्स करो और उसके बाद फ्लरिश करो। ये मैं चाहती हूँ, मुझे पावरफुल रिजल्ट्स चाहिए। और आई एम अ हाई परफॉर्मर। पूरे दिन कंपनी चलाना, बच्चा एंड घर, मेरे घर का सारा खाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर क्या होगा मैं डिसाइड करती हूँ। तो गाइज आई हैव अ वेरी हाई फास्ट, और मैं मल्टीटास्क नहीं कर सकती हूँ। मैं एक बार में 2-3 काम नहीं कर सकती हूँ, वो काम खराब हो जाता है। एनीवेज, तो मैंने तब डिसाइड किया था कि मैं सप्लीमेंट्स में जा रही हूँ। सो योर टर्मरिक इज जस्ट 3%। तो मेरा जो सबसे बड़ा टिप है कि आप लोग क्या किया करो, आप लोगों के पास, सबके पास मेरे कुरकुमिन के कैप्सूल्स हैं, उस कैप्सूल को खोला करो। क्योंकि मैं ये आजकल कर रही हूँ, मैं दाल के अंदर वो डाल देती हूँ। तो जो हमारे घर पे मुझे हेल्प करती है कुकिंग में, उसको भी पता है कि नॉर्मल हल्दी डालनी है। और अगर जब सोफी को थोड़ा जुकाम हो गया या थोड़ा नाक बह रहा है, मैं उसको कहती हूँ दाल के अंदर डायरेक्टली कुरकुमिन डाल। मैं रोज नहीं अपना कैप्सूल कुरकुमिन दाल के अंदर डालती हूँ। क्यों? जब हम ये पावरफुल चीजें रोज यूज करेंगे तो बॉडी को आदत पड़ जाएगी। मैंने आपको ये भी बताया मेरा कैप्सूल कब खाना है, मैं आपको ये भी बता रही हूँ रोज नहीं खाना है, ठीक है। सो मैं आजकल क्या कर रही हूँ, जैसे पहले सोफी को थोड़ा सा कोल्ड हुआ एंड मैं सोफी को बहुत ज़्यादा लिप किसेस वगैरह करती हूँ, तो मेरा भी थोड़ा सा कोल्ड हो गया एंड मैं आपको बताती हूँ मुझे क्यों हुआ। तो एंड और मैं 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाऊंगी, ये भी बताती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, जब बाहर आपको लगता है कोल्ड का फीवर हो रहा है या दिवाली गई है तो बॉडी वैसे ही सारे के सारे टॉक्सिन्स के साथ लड़ रही है, आपने कुरकुमिन का कैप्सूल लेना है, हमारा तोड़ना है। क्योंकि मेरा कुरकुमिन कैप्सूल वो 3% भी नहीं है, वो उनका भी बाप है। उनका बाप क्यों है? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी वी यूज। दैट टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में कोई नहीं खरीदना चाहता था, क्योंकि बाहर की कंट्री से खरीदती है। ऐसी बहुत सारी लैब्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे ऑरा लैब्स बैंगलोर के अंदर है, एथी ड्रग रिसर्च लैब है। ये सब जो लैब्स है ना, ये सब बाहर के लोगों के साथ काम करते हैं, ये इंडियंस के साथ काम नहीं करते, बट आई वर्क विद देम। मैं आप लोगों को इन लैब्स में भी लेके जाऊंगी, ठीक है। तो आपने हल्दी का, जो मेरा हल्दी का कैप्सूल है, या फिर बाहर से आप ले लो कुरकुमिन का कैप्सूल, उसको खोलना है, दाल के अंदर डालना है। उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा तेज है हल्दी से, तो सोच समझ के डालना। मैं सोफी के दूध में नहीं डालती हूँ क्योंकि वो दूध नहीं पिएगी, बट आई डू पुट इन दाल और सब्जी वो वाला कैप्सूल, और रोज नहीं, आजकल मैं डाल रही हूँ, ठीक है। दैट इज नंबर 1। एंड नंबर 2 इज लोग गार्लिक की बहुत बात करते हैं। आई एम नॉट अ फैन ऑफ गार्लिक, ऑल्दो गार्लिक हैज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। गार्लिक का कंजम्पशन मैं अब थोड़ा ज़्यादा कर दूंगी, अदरवाइज मैं पूरा साल गार्लिक ज़्यादा नहीं करती हूँ यूज़। क्यों? क्योंकि जैनियों के अंदर क्या बोला जाता है, जैनियों के अंदर ये बोला जाता है कि गार्लिक नहीं खाना है। नवरात्रों के अंदर हम गार्लिक नहीं खाते हैं। कभी किसी को ये चीज़ नहीं पता है कि गार्लिक क्यों खराब होता है। मेरे पास एक मशीन है, आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोज़ में देखा होगा, वो मशीन के अंदर मैं गामा वेव्स देती हूँ अपने ब्रेन को। आई एम अ बायो हैकर। तो जो अल्फा वेव्स होती हैं आपकी ब्रेन की अल्फा बीटा गामा वेव्स होती है। तो जो अल्फा वेव्स होती हैं वो इमोशंस रेगुलेट करती है। इमोशंस रेगुलेट मतलब एक इंसान है, उसको गुस्सा आया, अब मैं उस स्टेज पे पहुंच गई हूँ, मुझे गुस्सा आया। इनफैक्ट कल ही जिस लड़के ने हमारी कंपनी का सामान चुराया था, मेरे को प्रणव ने कहा क्या करना है उसका, है ना, क्या उसको पुलिस में देना, क्योंकि 10 लाख से ऊपर की चोरी की है। मैंने कहा गॉड ब्लेस दैट सोल, ठीक है। अब एक इंसान क्या करेगा वो जाएगा चपेड़े मारने लग जाएगा, राइट। दिस इज कॉल्ड इमोशन रेगुलेशन। तो जो गार्लिक है वो आपके अल्फा वेव्स को डिसरप्ट करता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा गार्लिक से थोड़ा सा पीछे रहती हूँ। बट आजकल मैं गार्लिक खुला यूज कर रही हूँ बिकॉज ऑफ इट्स एंटी बैक्टीरियल। एंड आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि यार सच में अपने इमोशंस को वो देखना है कि मैं सच में बदल चुकी हूँ कि नहीं बदली हूँ। नहीं तो पहले तो जब मेरी छोटी बहन को लड़के तंग करते थे, बड़ी सुंदर थी, तो मैं तो लड़कों को गालियां दे आती थी। एनीवेज, उसके बाद अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपको खांसी जुकाम हो गया है, आपने 24 घंटे के अंदर कैसे ख़त्म करना है। एक्सरसाइज के बारे में मुझे क्या कहना था कि जब आपको खांसी जुकाम होता है, एक्सरसाइज
को ईजी रखना है, क्योंकि एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, ठीक है। वो एक हेल्दी इन्फ्लेमेशन है। वो हेल्दी इन्फ्लेमेशन से क्या होता है, आप तोड़ते हो, कहते हैं ना भगवान का एक रूल है, भगवान बार 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 आपको दुख देता है। आपको दुख क्यों दे रहा है, क्योंकि आपको तोड़ेगा। जब आप टूट के दोबारा बनोगे, आप ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे। ये भगवान का भी रूल है, ये बॉडी का भी रूल है, ये पूरे यूनिवर्स का रूल है। तो एक्सरसाइज क्या करती है, आपकी बॉडी को तोड़ती है। बट इस टाइम पे हम चाहते हैं कि हमारा शरीर इन्वायरमेंट के अंदर जो पैथोजेंस हैं उनसे लड़े, ना कि हमको इस टाइम पे ज़्यादा स्ट्रांग बनाए। तो इस टाइम पे जो आपने एक्सरसाइज करनी है वो लो करनी है, लो इंटेंसिटी, मतलब अपने आप को ज़्यादा पुश मत करना, जो आपकी इंटेंसिटी है उसी इंटेंसिटी पे करना। एंड कई बार होता है ना, कुछ दिन हम कहते हैं यार आज हम ज़्यादा पुश करेंगे, मत करना अगर आपको जुकाम हुआ है। बट यू कैन डू लाइट एक्सरसाइज एंड बेस्ट 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 इज नेचर वॉक, क्योंकि जब आप नेचर पे वॉक कर रहे होते हो तो आपकी बहुत सारी क्लेंजिंग हो रही होती है, जिसका मैं पूरा एक साइंस वीडियो बना चुकी हूँ। सो नेचर वॉक, कनेक्टिंग विद द नेचर, सनिंग, सन कितनी अच्छी एंटीबैक्टीरियल। हमारे यहाँ पे ना कपड़े हम धूप में नहीं सुखाते हैं, क्यों, हमारे यहाँ पे कपड़े क्योंकि धूप निकलती नहीं है। एंड सन इज अ सैनिटाइजर, सन इज अ सैनिटाइजर। तो बी इन द सन, बी इन द नेचर, इट हेल्प्स अ लॉट। बट अब मैं आपको ये बताती हूँ कि लेट्स से आपका बच्चा बीमार है, ठीक है। अब मैं आपको पावरफुल चीज़ें बताने वाली हूँ, और कुछ चीज़ें मेरी कंपनी नहीं बनाती है क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी मिलती है। लेट्स से आपके बच्चे को इतना बीमार हो गया है, इसका मतलब वायरसेस का रेप्लिकेशन इतना फास्ट हो गया है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके गले में दर्द हो रही है, आपका नाक बह रहा है, आपने क्या करना है। इस पे 2 स्टडीज़ हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। उसका प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल नंबर 1, रॉ हनी। रॉ हनी हैज़ अ वेरी पावरफुल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। बट द मोमेंट आप रॉ हनी को गर्म करते हो, रॉ हनी ना ऐसे फ्लूइड नहीं होता, थोड़ा थिक होता है। द मोमेंट आप हॉट करते हो रॉ हनी को, उसके अंदर की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सोफ़ी को दूध के अंदर रॉ हनी देती हूँ, एंड मैं तो सोफ़ी को कोलेस्ट्रॉल भी देती हूँ। तो वो क्या करती हूँ, दूध को कोसा कर देती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद रॉ हनी डाल देती हूँ, कम से कम 5-7 मिनट लगते हैं, वो फिर थोड़ा सा पिघलता है। सो रॉ हनी इज़ वेरी वेरी पावरफुल, दैट इज़ नंबर 1। एंड नंबर 2, वाइटामिन सी। बट वाइटामिन सी, जब रिसर्चर्स ने ये देखा कि विटामिन सी आपको 24 घंटे के अंदर अगर आपको बेटर होना है, तो विटामिन सी कैसे हेल्प करती है, जो ग्राफ था वो एल शेप ग्राफ था। इसका मतलब अगर आप विटामिन सी की लो डोज ले रहे हो, इट वोंट हेल्प, ठीक है, इट हैज़ टू बी वेरी हाई डोज। तो उन्होंने क्या किया, 5 ग्राम विटामिन सी दी। तो 5 ग्राम विटामिन सी दी तो सारे पार्टिसिपेंट्स को डायरिया लग गया। सो वन ऑफ द वेरी यूजफुल थिंग इज यू कैन टेक पलक नोट्स लिपोसोमल विटामिन सी, क्योंकि लिपोसोमल जो फॉर्म्स होती हैं वो 16 टाइम ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। जो मेरा फॉर्मूला आई थिंक उसमें 50 mg है, तो 50 × 16 करो, आई थिंक इट्स अराउंड 800 mg, आई एम नॉट श्योर अबाउट द मैथ्स। तो अगर 1000 mg है तो हफ्ते में दिन में 3 बार लेनी है, तो आपका 24 घंटे के अंदर फ्लू चला जाएगा। मैं बताती हूँ और क्या क्या करना है, ठीक है। नंबर 2, अगर आपको कफ आ रही है, दैट इज अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जो अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है उसके अंदर चिकन सूप बहुत हेल्प करता है। चिकन सूप, आप चिकन नहीं खाते हो, आप लोग नॉर्मल सूप भी बना सकते हो, उसके अंदर गार्लिक, जिंजर, ये सब चीज़ें डाल के, प्लस 1 ड्रॉप ऑफ ऑरिगेनो ऑयल। गाइज, अगर आपको ऑरिगेनो ऑयल हर घर में होना चाहिए। पहले मैं इसके कैप्सूल बनाने वाली थी, फिर मैं नहीं बना पाई क्योंकि एनीवेज मुझे कुछ सोर्स का प्रॉब्लम था, मुझे सोर्स नहीं दिख रहा था जिस टाइप का मुझे चाहिए। तो ऑरिगेनो ऑयल जो होता है, ऑरिगेनो ऑयल एंटीबायोटिक्स से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। बट ऑरिगेनो ऑयल आप सिर्फ 2 या 3 दिन तक लोगे। अगर आपके बच्चे को डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स बोली है, आप ऑरिगेनो ऑयल का 1 ड्रॉप डाल सकते हो, बट कभी भी सूखा मत देना। या फिर आप कोकोनट ऑयल के 10 ड्रॉप्स के अंदर 2 ड्रॉप्स ऑरिगेनो ऑयल डाल सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, ऑरिगेनो ऑयल आपके गट बैक्टीरिया के गुड बैक्टीरियाज को भी मारता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ले नहीं सकते हो, आप लोगे ऑरिगेनो ऑयल, बट सिर्फ 2 दिन तक लोगे, ताकि आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत ना पड़े। अगर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ गई, इसका मतलब सेल रेप्लिकेशन, वायरस ने आपकी बॉडी के अंदर, कोरोना ने क्यों डेथ करी, कोरोना ने इसलिए डेथ करी, वो भी तो एक वायरस था, उसका रेप्लिकेशन इतना फास्ट था कि वो ऑर्गन्स पे चिपक जाता था। पहले उसने हार्ट फेल किया, फिर किडनी फेल करी करके इंसान चला जाता है। सो वो फाइट है इम्यून सिस्टम की, सेम जिस तरीके से कोरोना काम करता है वैसे तरीके से फ्लू काम करता है, ठीक है। एंड दूसरा है जिंक, ठीक है। जिंक जो है
वो ये प्रोटोकॉल मेरे सामने है, स्टडीज़ मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी। लिटरली इसके ऊपर स्टडीज़ हैं कि अगर किसी को सर्दी बुखार जुकाम हुआ है उनको विटामिन सी का हमारा कैप्सूल लेना है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग 3 कैप्सूल लेने हैं अगर आप चाहते हो 24 घंटे के अंदर आपका फ्लू चला जाए। दूसरी चीज़ आपने जिंक लेनी है। जिंक मेरे पास जिंक का सप्लीमेंट नहीं है पर मेरे मल्टी वाइटामिन के अंदर जिंक है। आप मल्टी वाइटामिन दिन में 2 बार ले सकते हो। प्लस मेरे मैं जिंक की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसलिए मैंने हर जगह जिंक डाला हुआ है। मैंने जिंक डाला हुआ है ट्रिपल थायराइड केयर में, मैंने जिंक डाला हुआ है लीकी गट के अंदर, मैंने जिंक डाला हुआ है अपने मल्टीविटामिन के अंदर। तो आप मल्टीविटामिन की 2 गोलियां ले सकते हो। उसके अलावा विटामिन D3 हाई डोज, विटामिन D3 हाई डोज। जैसी सोफ़ी को थोड़ा सा जुकाम हुआ, मैंने उसके दूध के अंदर वो D3 के ड्रॉप्स डाल दिए गलती से। ये गलती मत करना। जो MCT ऑयल है, जो हमारे D3 ड्रॉप्स हैं, वो वॉमिट फीलिंग दे सकते हैं अगर आप हाई डोज में लोगे। तो यहाँ पे 60,000 40,000 नहीं मिलता है बट आपके इंडिया में मिलता है। तो आप विटामिन D3 की जनरली मैं आपको हफ्ते में 1 बार डोज देती हूँ। एक आज ले लो, एक परसों ले लेना। ऐसे करके आपका 1 या 2 दिन के अंदर सारा जुकाम चला जाएगा। बट पलक नोट्स का जो विटामिन, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, जो विटामिन D3 होता है ना, विटामिन D3 मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों बीमार हुई। मैं पलक नोट्स का विटामिन A D K हमेशा अपने पास रखती हूँ, मेरा इस बार ख़त्म हो गया है। जो अगर विटामिन D3 और K2 का कॉम्बिनेशन लो, वो आपकी बोन्स को हेल्प करता है। बट अगर उसको A के साथ मिला दो तो वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आई एम लो इन विटामिन A, मोस्ट प्रॉब्ली आई एम लो इन विटामिन A। या दैट्स व्हाट आई कैन नॉट बी लो इन विटामिन D3 क्योंकि विटामिन D3 मैं ले रही हूँ, ड्रॉप्स हैं मेरे पास। बट आई थिंक आई फॉल सिक एंड मैं विटामिन A D K का कॉम्बिनेशन, मेरा तो 4 साल पहले आया है बट मैं विटामिन A D K का कॉम्बिनेशन आज से 10 साल पहले से ले रही हूँ। कभी मुझे जुकाम नहीं हुआ है बट आई थिंक A इज़ द मिसिंग फैक्टर। तो मैं पलक नोट्स का AD K अभी नहीं यहाँ मंगवा सकती, मैं थोड़े दिन में कंट्री छोड़ रही हूँ। तो मैंने वो ऑर्डर किया है, कोल्ड प्रेस कोल्ड लिवर ऑर्डर किया, आज डिलीवर हो जाएगा। तो मैं विटामिन A ज़्यादा लूँगी। तो आई थिंक आई एम लो इन विटामिन A। एंड अदर रीज़न इज़ यू कैन टेक विटामिन A फ्रॉम एनिमल लिवर खा सकते हो। एनीवेज गाइज, अब मैं आपके पास ये बता रही हूँ कि जो मैंने एक्सपर्ट टॉक पलक का शुरू किया है, मुझे उसके बारे में कुछ बताना है बट लेट मी कंप्लीट दिस। सो ऑरिगेनो ऑयल हैज़ एंटीवायरल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। इट हैज़ कार्बाकोल एंड थाइमोल विच ऑल इनहिबिट बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन। हमें क्या रोकना है? बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस ना करे, फटाफट जाके रेप्लिकेट ना हो। उसके अंदर ये 2 कंपाउंड्स हैं, आपने ज़रूर लेना है। लेकिन अगर आपने ऑरिगेनो ऑयल लिया, आप साथ में कोई अच्छा प्रोबायोटिक भी लोगे, क्योंकि कैप्सूल नहीं, नेचुरली लोगे क्योंकि आपके गुड बैक्टीरियाज को किल करता है। अगर आपके बच्चे को कंजेशन है और रात को सोने में प्रॉब्लम है, किसी एडल्ट को तो आप डायरेक्टली स्किन के ऊपर वो लगा सकते हो, what do you call it, पेपरमिंट और एक्लिप्टस ऑयल। स्टडीज़ ऑल्दो मैं सोफ़ी के लिए पेपरमिंट ऑयल यूज़ करती हूँ बट मेरे को जो ज़्यादा स्टडीज़ मिली हैं वो एक्लिप्टस ऑयल के लिए मिली हैं। इट रिलीव्स कंजेशन, डिक्रीज ब्रोंकाइटिस एंड किल इन्फेक्शन बैक्टीरिया इन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक। मेरे पास 3 स्टडीज़ हैं मेरे सामने। ज़्यादा स्टडीज़ पेपरमिंट की जगह एक्लिप्टस के ऊपर हुई हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। आपका बच्चा बीमार हो गया, खांसी जुकाम, अब मैं कोई नहीं होती हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, ऑल्दो आई वुड बी, मुझे रिकॉग्निशन मिल रही है बट व्हाट आई वुड डू इज़, मैं क्या करूँगी, मैं सोफ़ी को मिल्क के अंदर रॉ हनी दूंगी एंड उसके बाद मैं सोफ़ी को कोलोस्ट्रियम दूंगी, ठीक है। दैट इज़ नंबर 1। एंड नंबर 2, मैं दाल के अंदर कैप्सूल डालूंगी। खुद के लिए मैं क्या करूँगी, कुरकुमिन का कैप्सूल लूँगी, सोफ़ी कैप्सूल नहीं खा सकती है। उसके बाद मैं विटामिन A पे ध्यान दूंगी क्योंकि A और D मिल के आपका इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, अकेला D सिर्फ बोन्स के लिए है। तो अगर आप विटामिन पलक नोट्स का AD K ले ही रहे हो सो दैट्स ओके। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगी, आई एम गोना टेक गार्लिक, आई एम गोना टेक जिंजर, ठीक है। एंड अगर मेरे नाक के अंदर कंजेशन हो जाती है, पेपरमिंट ऑयल उसके और एक्लिप्टस ऑयल उसकी स्टीम लूँगी। एंड अगर वायरस से मेरी बॉडी फिर भी हार जाती है, जो कि कभी नहीं हारेगी, देन द एंटीबैक्टीरियल इज़ ऑरिगेनो ऑयल। ऑरिगेनो ऑयल का 1-2 ड्रॉप्स, कोकोनट ऑयल इज़ ऑल्सो एंटीबैक्टीरियल गाइज। तो सोचो जब ऑरिगेनो ऑयल और कोकोनट ऑयल दोनों साथ में मिलेंगे तब कितना फ़ायदा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट पीपल शुड डू हु हैव क्रॉनिक, मतलब हर साल बीमार पड़ना है और हर साल
जब आप किसी भी प्रॉब्लम को क्रॉनिक प्रॉब्लम क्यों कहते हो, लेट्स से आपको 2 दिन खांसी आई, आपने ये होम रेमेडीज करी, आपकी खांसी ठीक हो गई। लेट्स से आपको 3 हफ्ते से खांसी ठीक नहीं हो रही, लेट्स से आपको हर साल बीमार पड़ते हो, लेट्स से 4-4 हफ्ते ऐसे बीत जाते हैं, इस केस को कहते हैं क्रॉनिक एलर्जीज। जो क्रॉनिक एलर्जीज होती है वो आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, आपकी बॉडी को, आपके इम्यून सिस्टम को ये बताने के लिए कि यार कुछ सही नहीं है। तो वो मतलब इसका मतलब ये कि बॉडी, जैसे बैक्टीरियाज हैं वो हमारे नाक से मुंह से अंदर जा रहे हैं, हम लोग ये तो नहीं कह रहे यार मैं सांस लेना बंद कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आपकी बॉडी कॉन्टिन्यूसली वो जंग हारती जा रही है और आपका इम्यून सिस्टम ये सारी सिम्टम्स दिखा रहा है। इस केस में आपने क्या करना है, आपने लेना है उसके क्या सिम्टम्स हैं। आपको नाक से पानी निकलता रहता है, आपकी कफ ठीक ही नहीं हो रही है, आपको एस्थमा की प्रॉब्लम है, आपको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर आपको पल्मोनरी डिजीज है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको इम्यून शील्ड लेना है। इसकी कोई नेचुरल रेमेडी नहीं है, चाहे आयुर्वेदा में चले जाओ, चाहे मेडिसिन में चले जाओ। मेडिसिन में आपको एंटीहिस्टामिन्स दे देंगे, एंटीहिस्टामिन्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं गाइस। तो इसकी एक ही नेचुरल रेमेडी है विच इज़ सेफ, इज़ क्वर्सेटीन। क्वर्सेटीन मेरे इम्यून शील्ड में है। जब से मैंने क्वर्सेटीन लॉन्च किया है लोगों ने मुझे भगवान कहना शुरू कर दिया था। भगवान इसलिए कहना शुरू कर दिया था, बहुत सारे केसेस हैं, मैं आपको एक केस का बता देती हूँ। सो एक लड़की थी, लाइक जब से वो 14 ईयर्स की थी, जैसे सीजन चेंज होता था वो हमेशा अपने सर पे कपड़ा बांध के रखती थी, नाक हमेशा कपड़ा पास रखती थी, तो ऐसे करके अपना नाक पोंछती रहती थी, लगातार नेजल ड्रिप। मैंने उसके साथ 2 चीज़ें की थी। पहली बार मैंने उसका दूध छुड़ाया था कि बेटा तूने दूध नहीं लेना आपसे, वो दूध पता नहीं क्यों बड़ा पीती थी, तो मैंने उसका दूध छुड़ाया था। दूसरी चीज़ मैंने क्या करी थी कि उसको क्वर्सेटीन दी थी जो हमारे इम्यून शील्ड में है। तो अगर आप क्रॉनिक पेशेंट हो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने इम्यून सिस्टम को ये बोलना है कि भैया चुप हो जा, मुझे ये सब मत दे। एंड बैक एंड पे आपने विटामिन ए डी के लेके अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, ठीक है, बैक एंड पे ये करना है। सो गाइज मैंने इम्यून सिस्टम इसका कफ एंड कोल्ड का एक बंडल बनाया है जिसके अंदर है मल्टीविटामिन, जिसके अंदर है विटामिन सी एंड जिसके अंदर है टर्मरिक। ये तीनों आप मेरे डिस्क्रिप्शन में ले सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं बताती हूँ मैंने क्यों डिस्काउंट लगाया। मैंने इसलिए डिस्काउंट लगाया है, जिन्होंने लेना है उन्होंने वैसे भी लेना है, क्योंकि आपको दिन में 3-3 बार ये कैप्सूल लेना है, दिन में 3-3 बार, 2-2 बार, विटामिन सी 2 बार लेना है, एडी के 2 बार लेना है, तो ताकि आपका ये पूरा सीजन बिना जुकाम सर्दी के निकल जाए। तो मैंने सोचा कि यार मेरे प्रोडक्ट्स का अगर कंजम्पशन डबल हो रहा है तो कंपनी को फ़ायदा भी ज़्यादा होगा, और अगर कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होगा तो आई शुड गिव सम डिस्काउंट्स, दैट्स हाउ आई थिंक। तो आपको पता है कि मैं सब कुछ चैनल पे बोल देती हूँ। एग्जैक्टली सो ये सारा है। एंड दूसरी चीज़ गाइस, कल हमारा एक्सपर्ट टॉक है। एक्सपर्ट टॉक बहुत बड़ी डॉक्टर के साथ है, एंड वो डॉक्टर बहुत बड़े एक्टर की एक्चुअली मैं कल बताऊंगी। बहुत बड़े एक्टर, हम बात करने वाले हैं बायोइडेंटिकल हार्मोन्स और हार्मोन्स की, ठीक है। आप वो 46 ईयर्स की लेडी है, उनके एब्स हैं, एंड शी इज़ अ डॉक्टर। हाँ, आपके सामने कल आएगा। मैं आप लोगों को एक्सपर्ट टॉक विद पलक के लिए कुछ वार्निंग साइंस देना चाहती हूँ। वार्निंग साइंस ये है, प्रणव ने, मेरा भाई है प्रणव, उसने पूरा शो देखा। उसने शो देखने के बाद कहा दीदी अब से मैं मॉर्निंग में नहीं इवनिंग में जिम जाया करूँगा, क्योंकि डॉक्टर आलोक ने बोला है कि बेटा शाम को एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैंने कहा प्रणव देख, अगर तू डॉक्टर्स की हर बात सुनने लग जाएगा ना, तू थक जाएगा। एक डॉक्टर कह रहा है ये करो ये करो ये करो, एक बात बता, एक्सरसाइज करने का कितना फ़ायदा है? 100 में से 98, 4 से 5 करने का कितना फ़ायदा है? मे बी 2%। तो तू क्यों 2% के पीछे भाग रहा है? तो एक्सरसाइज कर, क्योंकि अगर वो अपनी पूरी रूटीन चेंज करता है डॉक्टर के कहने के ऊपर, तो गाइस फिक्र ना करो। मैं आप लोगों को, अगर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके सामने डॉक्टर्स लाना, तो मेरी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आप लोगों को ओवरवेल्म इन्फॉर्मेशन से ना कर देना कि यार आपको ओ मुझे ये करना है ये करना है ये करना है। जो चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा देती हैं वो चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब हम डॉक्टर्स के साथ जाते हैं, डॉक्टर्स के साथ 45 मिनट हमने बात करनी है। एक्सपर्ट टॉक के अंदर हम ऐसी बातें भी करेंगे जिनका बहुत फ़ायदा है। जैसे डॉक्टर ने बोला हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जो कि हम आज कर रहे हैं मेरे साथ, मैं आऊँगी 4 बजे लाइव। एक और डॉक्टर ने बोला कि आप 4 से 5 के बीच में करो। इट डजेंट हैव सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस गाइज। सो वही चीज़ें चेज करो ज़िंदगी में जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। क्योंकि इतने डॉक्टर्स आएंगे, इतने तरीके की सजेशंस देंगे, और जब आप जो मेन चीज़ें हैं डॉक्टर की, जो मेन चीज़ें हैं दैट इज़ फास्टिंग। फॉर एग्जांपल फास्टिंग के बारे में मैं बहुत बात,
क्योंकि जो डॉक्टर्स अभी आपको चीज़ें बता रहे हैं, मैं 10-12 साल पहले अमेरिकन डॉक्टर्स से पढ़ चुकी हूँ, सुन चुकी हूँ। ये मेरा नेटवर्क पिछले 10-12 साल से चल रहा है गाइस। तो मैं आपको यही चीज़ बता रही हूँ, जो मेन चीज़ मुझे लगती है कि हाँ मुझे ऑडियंस को देनी है, मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। सो फास्टिंग है, देन डॉक्टर ने बोन ब्रॉथ की बात करी कि यार बोन ब्रॉथ लो, मुर्गी के पैरों का। मैंने इस बारे में कम बात करी है। क्यों कम बात करी है? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बीमार हो सकते हो अगर आपको हाई क्वालिटी। अब वो डॉक्टर क्या है, ही इज़ अ वेरी, जो डॉक्टर आलोक है, द रियलिटी इज़ उनके जो क्लाइंट्स हैं ना डॉक्टर आलोक के, उनके क्लाइंट्स हैं मित्तल, उनके क्लाइंट्स हैं बहुत बड़े एम्बेसी के लोग, इतने फॉरेनर्स उनके क्लाइंट है। तो वो क्या है, उनके लिए जो मुर्गी के पैर आएंगे ना, वो किसी 5 स्टार से आएंगे, हम लोग नहीं, कहाँ से हम लाएंगे? तो इसीलिए मैं वही चीज़ें आपको बताती हूँ जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। Delhi NCR, we have all sore throat and itchy eyes. I have told you, अगर chronic है, take immune shield, otherwise pile on vitamin C, pile on on zinc, and pile on मल्टीवाइटामिन। सो इन तीनों का मैंने कैप, एंड अपनी दाल के अंदर टर्मरिक लो, ठीक है, मैंने डाल दिया है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर बंडल, यू कैन बाय द बंडल। एंड द रीज़न फॉर गिविंग बंडल इज़ क्योंकि जनरली आपका जो महीने का कोर्स होता है, इस टाइम शायद आप अगर पूरी फैमिली को खिलाओ तो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाए, ठीक है। मेरी 8 ईयर सन एलर्जिक टॉपिक एक्समा, सबसे पहले दूध छुड़ाओ, ओमेगा 3 देना शुरू करो। वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू। हेलो तुलीची, कैसे हो? माई डॉटर इज सफरिंग विथ थ्रॉट पेन कफ कोल्ड फ्रॉम लास्ट 1 मंथ। ऑरिगेनो ऑयल ट्राई करके देखो, 1 ड्रॉप कोकोनट ऑयल ट्राई करके देखो। वाइटामिन सी अगर बच्चों की आती है, गिव वाइटामिन सी। एंड देन आई डू नॉट बिलीव सो मच इन, एंड देन दाल के अंदर हमारे टर्मरिक के कैप्सूल्स डाल दो। वो नाम टर्मरिक है बट मैंने आपको बता दिया है कि टर्मरिक के अंदर 3% कुरकुमिन होता है, एंड हमारा कैप्सूल इज़ वेरी वेरी पावरफुल। ओके, प्लीज मेंशन हाउ कैन आई गेट इन पाकिस्तान, गो एंड क्रिएट अ वे। पलक यू द बेस्ट, थैंक यू। गुड मॉर्निंग दी, मेरा बेटा 9 ईयर्स का है, उसको नेक पर गांठ हो गई है, यू कैन कॉल माई टीम, लिम्फेटिक ड्रेनेज में हेल्प। मेरे बेटे को हमेशा कोल्ड रहता है, यू शुड पाइल ऑन वाइटामिन डी, उसके वाइटामिन डी लेवल्स ठीक करो। वाइटामिन ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स गाइज। वाइटामिन ए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, एंड हमारे डाइट के अंदर वाइटामिन ए नहीं है। यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन वाइटामिन ए डी के। अपने बेटे को वाइटामिन ए डी के दे सकते हो। व्हेन आई सी यू आई फील कॉन्फिडेंस, यस, आप इसीलिए कॉन्फिडेंट फील करते हो क्योंकि मैं आप लोगों के सामने बनी हूँ, आप लोगों के सामने बनी हूँ एक। और आप लोगों को ऐसा लगता है, फॉर एग्जाम्पल आज से पहले जब हमने सक्सेसफुल औरतें देखी थी टीवी के ऊपर, तो हमें लगता था वी कैन नॉट बी वन ऑफ देम, दे आर जस्ट ब्लेस्ड सोल्स और सम स्पेशल सोल्स। तो मैंने अपनी पूरी जर्नी के हाउ पलक कैसे बनी है, मैंने वो पूरी जर्नी आप लोगों के सामने शुरू किया। आप लोगों के सामने मेरे घर बदले, आप लोगों के सामने मेरी कंट्रीज बदली, आप लोगों के सामने मेरे कपड़े बदले, आप लोगों के सामने मेरा फैशन स्टेटमेंट बदला, आप लोगों के सामने मेरा चेहरा बदला, आप लोगों के सामने चेहरा, वो वाला चेहरा नहीं, लाइक काइंड ऑफ आई गॉट मोर ब्यूटिफुल। आप लोगों के सामने मैंने फैशन करना सीखा। तो मैं इस दुनिया में एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि हर लड़की और हर आदमी दुनिया का बेस्ट इंसान बन सकता है। शुरुआत सेवा से करनी है। पलक की शुरुआत सेवा से हुई थी, सेवा में ही सब कुछ रखा है, ठीक है गाइस। हैव अ ग्रेट डे। डिस्क्रिप्शन में बंडल चेक कर लेना, इट्स मल्टीविटामिन। एंड 5 years के बेबी को एडी के दे सकते हैं? नो, द वाइटामिन डी डोज इज वेरी हाई फॉर योर किड, इट्स वेरी हाई। सो बट यू कैन डू वाइटामिन D3। एंड गाइज अब मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ, जैसे कि डॉक्टर आलोक का एपिसोड था, उसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग पता क्या दी? मैं वाइटामिन K2 नहीं देती थी ब्लड थिनर्स वालों को। अब क्या है, मेरे ADK में 1000 K2 है, यू नीड 1000 K2। बट अगर आपको ब्लड थिनर्स पे हो, यू कैन स्टिल गिव, डॉक्टर ने कहा 55 to 200, तो इसका मतलब है डॉक्टर कहता मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे मैं 200 दे देता हूँ, इसका मतलब डॉक्टर के एडमिनिस्ट्रेशन के बिना मैं 55 mcg तो दे सकती हूँ। तो पलक नोट्स के जो वाइटामिन D3 के ड्रॉप्स हैं, आप फिक्र ना करो, मैं हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ। जो वाइटामिन D3 के ड्रॉप्स हैं, उन सब ड्रॉप्स के अंदर K2 आने वाला है अब, दैट यू कैन गिव इट टू योर बेबी। सो वाइटामिन D3 विल बी वाइटामिन D3 plus K2 within a month. Okay, bye guys, bye. And share it.
आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया आप शेयर करोगे। शेयर 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 इट इफ़ यू लाइक इट।